दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश हुंडा में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीट लेवल सेकेंड साइंस विषय में पाठ्यक्रम में जो बिंदु दिए गए हैं उसमें से जो बिंदु है मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं उनसे संबंधित रीट परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है। ये पाचन से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सवर्णी पेशियां, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला, दोनों ख और ग। तो इसका राइट आंसर है सवर्णी पेशियां। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित जो दंत होते हैं वो रदनक। इसका राइट आंसर है रदनक दंत। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न की जाती है। तो एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया संपन्न की जाती है ग्रहणी में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है। तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। तो अग्नाशय के द्वारा बहुत सारे एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो इसमें जो रेनिन एंजाइम है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। सही उत्तर है इसका रेनिन। निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है। द्वितीयक श्वसन अंग मुख, नासिका, नासाग्रसनी, स्वयंतर। तो द्वितीयक श्वसन अंग है मुख। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। बाएं फेफड़े में उत्तर दिए गए इसमें 3, 4, 2, 1। 4 ऑप्शन है, इसमें से उत्तर सही है इसका 2। बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। एल्वियोलाई में पाई जाती है सल की उपकला, उपकला, उपास्थि छल्ले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सल की उपकला। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। रुधिर का जो द्रव्य भाग है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है सीरम, लसिका, प्लाज्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है साधारणतः लाल रक्त कणिकाओं का विकास कहाँ होता है। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स का विकास कहाँ होता है। प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका निर्माण होता है, विकास होता है प्लीहा में। निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है। बी लिम्फोसाइट, बिम्बाणु, बेसोफिल, मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर है बिम्बाणु, प्लेटलेट्स। ये रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए और बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। तो इसका ए बी और वो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर है इसका ए बी। यहाँ सही उत्तर होगा ए बी। चलिए आगे चलते हैं। परिसंचरण के दौरान हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है। एक परिसंचरण चक्कर के दौरान जो ब्लड होता है वो हार्ट से कितनी बार गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये 2 बार। इसका उत्तर क्या होगा 2 बार। 2 बार गुजरता है, इसलिए मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। इसमें ऑप्शन दिए गए अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क और ग दोनों।
तो मनुष्य में मुख्य रूप से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया, राइट आंसर है यूरिया। अगला प्रश्न है ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट में, उर्वरक नलिका में, हेनले लूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बोमेन संपुट में। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ख और ग दोनों। तो मानव नर लिंग हार्मोन है इसमें टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है? प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में से कौन सा है? वृषण कोश, अंडाशय, वृषण, ख और ग दोनों। तो प्राथमिक लैंगिक अंग महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण। तो इसका राइट आंसर होगा ख और ग दोनों। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। क और ख दोनों सही है, क और ख दोनों गलत है। तो इसका उत्तर क सही है, राइट आंसर क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। अगला प्रश्न है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ होता है? तो ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क और ख दोनों। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता? वृद्धि हार्मोन, वेसोप्रोसिन, मेलेटोनिन और प्रोलेक्टिन। तो इसमें से जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं निकलता है। तो इसका उत्तर है मेलेटोनिन ग। अगला प्रश्न है दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट उत्तर है पीनियल ग्रंथि। चौथा ऑप्शन जो इसमें घ में दिख रहा है पीनियल ग्रंथि, ये इसका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न है आपके मानव शरीर के तंत्र से संबंधित। इनमें से परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आपको मेरे चैनल पर प्रतिदिन आपके विज्ञान विषय के हर बिंदु के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके नियमित अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।